आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 4 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच सोमवार को चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है। आज की बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। यह बातचीत दोपहर 2 बजे होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद कहा, भारत सरकार के 2 नए कानूनों और एक संशोधन पर चर्चा हुई। हम क्लॉज के अनुसार चर्चा चाहते थे, इस पर बातचीत चलती रही। थोड़ी बहुत एमएसपी पर भी बात हुई। आज किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए 8 जनवरी को फिर बातचीत पर किसान संगठनों और सरकार के बीच रजामंदी हुई। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि किसानों के कानून वापस लेने पर अड़े रहने की वजह से कोई रास्ता नहीं निकल पाया। हमें उम्मीद है कि अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और हम समाधान तक पहुंच पाएंगे। किसानों को सरकार पर भरोसा है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि किसानों के समग्र हित को देखते हुए ही कानून बनाया है। हमारी अपेक्षा है कि किसान यूनियन की तरफ से यह बात हमारे सामने आए जिससे किसानों को समस्या है। हम उस पर खुलकर बातचीत करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि मुद्दे का शीघ्र ही समाधान होगा। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका चीनी कंपनी को दिए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट के साथ एक टेम्पलेट शेयर किया जिसमें एक तरफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेलवे प्रोजेक्ट की तस्वीर है तो दूसरी तरफ हरियाणा में आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज की तस्वीर। इसमें लिखा है, घुसपैठिए चीन को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेलवे प्रोजेक्ट का ठेका, किसानों को मिला हरियाणा पुलिस की बर्बरता, लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। चीन का सम्मान, किसानों का अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। दरअसल सीमा पर आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की एक कंपनी को दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना में ठेका मिलने पर विवाद हो गया है। वंदे भारत और हाईवे प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर के भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया है। बेनामी संपत्ति अर्जित करने से जुड़े एक मामले में आयकर विभाग की टीम ने रॉबर्ट वाड्रा के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया। यहां सबसे पहले आपको बता दें कि यह मामला यूनाइटेड किंगडम में कथित तौर से रॉबर्ट वाड्रा द्वारा आर्म्स डीलर संजय भंडारी के जरिए खरीदी गई संपत्ति से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के पास यूके में कुछ प्रॉपर्टी है। उनकी एक संपत्ति लंदन के बड़े स्टोरन स्प्रेयर में है। इसकी कीमत 17.77 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कथित तौर से उनके पास 37.42 करोड़ और 46.77 करोड़ रुपए की भी प्रॉपर्टी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रॉपर्टी वर्ष 2005 से 2010 के बीच खरीदी गई थी। हरियाणा में महिलाएं ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। गौरतलब है कि ये महिलाएं 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगी। दरअसल किसानों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे दिल्ली में गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड करेंगे। किसानों ने ये बात ऐसे वक्त में की है जब उन्हें दिल्ली की सीमा पर डटे 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी मिलने पर विपक्ष समेत कई पार्टी के नेताओं की ओर से उठाए गए सवाल पर अब खुद कंपनी के एमडी ने जवाब दिया है। भारत बायोटेक के एमडी कृष्ण एला ने सोमवार को कहा है कि अब टीके का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि
स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है। एमडी ने कहा कि हम भारत में ही सिर्फ क्लिनिकल परीक्षण नहीं कर रहे हैं, हमने ब्रिटेन सहित 12 से अधिक देशों में क्लिनिकल परीक्षण किए हैं। हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों में क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। हम सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं हैं, हम वास्तव में एक वैश्विक कंपनी हैं। वहीं एम्स के डायरेक्टर की ओर से भारत बायोटेक के टीके को बैकअप के रूप में उपयोग करने वाले बयान पर भारत बायोटेक के एमडी ने कहा कि यह एक टीका है, यह बैकअप नहीं है। ऐसे बयान देने से पहले लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए। केरल के कोट्टायम और आलप्पुझा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी सामने आई है। इसके चलते प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश देने पर मजबूर होना पड़ा है। कोट्टायम जिला प्रशासन ने कहा कि नींदूर में एक बतख पालन केंद्र में बर्ड फ्लू पाया गया है और वहां लगभग 1500 बतख मर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी तरह आलप्पुझा जिले के कुट्टानद के कुछ फार्म में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। राज्य पशुपालन मंत्री के राजू ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि सरकार उन किसानों को मुआवजे का भुगतान करेगी जिनके घरेलू पक्षियों को बर्ड फ्लू के चलते मारा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि H5N8 वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगभग 40,000 पक्षियों को मारना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि हालात काबू में होने के बावजूद प्रशासन ने जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यह वायरस मनुष्य को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलन के बीच रिलायंस जियो के मोबाइल टावर टारगेट किए जा रहे हैं। इसमें रिलायंस और अदानी के प्रोडक्ट्स का विरोध किया जा रहा है। नतीजतन पंजाब में रिलायंस जियो के 1500 से अधिक टावर तोड़े जा चुके हैं। इस पर अब कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कंपनी ने राज्य सरकार से मामले को नोटिस में लेने की भी अपील की है। कंपनी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी ना तो कारपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है और ना ही करवाती है और ना ही भविष्य में इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना है। कारपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रिलायंस या रिलायंस की सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की कोई भी जमीन हरियाणा, पंजाब अथवा देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं खरीदी है, ना ही भविष्य में भी ऐसा करने की हमारी कोई योजना है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 4 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 5 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है।
इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।